दूसरी गहरी श्वास भीतर और थोड़ी देर होल्ड। धीरे से बाहर कर देंगे। पूरी श्वास को बाहर कर देंगे। और तीसरी गहरी श्वास भीतर लेंगे, बिल्कुल पेट तक। और धीरे से बाहर छोड़ देंगे। अब धन्यवाद के भाव में भरेंगे। हे जिनेंद्र देव, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रेखी शक्तियों व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें। हे जिनेंद्र देव, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा का संचार कर सकूं और उन्हें स्वस्थ बना सकूं। गुरुदेव, आपका धन्यवाद। मुझे आज एक अच्छा दिन देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अब ओम की चैंटिंग, ओम का उच्चारण आप सभी को करना है। गहरी श्वास भीतर ले लेंगे और एक साथ ध्वनि उच्चारण करेंगे।
इसी ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे अपनी श्वासें बिल्कुल सामान्य स्तर पर लेकर आएंगे। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य हो चली है। धीरे धीरे वो श्वास आपके भीतर आ रही है और कुछ देर विश्राम करके धीरे से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर टिका कर रखेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर टिका कर रखना है। वो श्वास भीतर आते समय आपके नाक के किस हिस्से को छूकर धीरे धीरे आपके भीतर आ रही है और बाहर जाते समय किन किन हिस्सों को छूते हुए आपके शरीर से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर टिका कर रखना है। और अब धीरे से अपने ध्यान अपने शरीर के उस हिस्से पर ले जाएंगे जहां आपको इस समय तकलीफ हो रही है। अपना ध्यान शरीर के उस हिस्से पर ले जाएंगे जहां पर आपको इस समय दर्द, कोई तनाव, कोई खिंचाव महसूस हो रहा है या आपको हार्ट में, घुटनों में, पाचन तंत्र में, जहाँ भी आपको तकलीफ हो वहाँ अपना ध्यान लेकर के जाएंगे और पूरी तरह से उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस करना है। पूरी तरह से उस दर्द को आज महसूस करना है। हो सकता है ये दर्द, ये तकलीफ अभी ध्यान देने से और बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आप उसी जगह ध्यान देंगे जहां आपको तकलीफ है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप अपनी गर्दन पर, अपने गले पर अपना ध्यान ले जाएंगे। घुटनों में तकलीफ है तो घुटनों पर, हृदय में तकलीफ है तो हृदय स्थित अपने ध्यान को करेंगे। कुछ क्षण उस दर्द, उस तकलीफ को कुछ क्षण उस दर्द,
उस तकलीफ को देखेंगे। बिल्कुल शांति से और उसका रंग, उस जगह का रंग, उसका आकार भी आपको महसूस होगा। वो तकलीफ, वो दर्द एक गोलाकार या त्रिकोणीय आकार में किसी भी रूप में हो सकती है। आप उसे ठीक से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक प्रकार महसूस करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही उस आकार, उस रंग को महसूस कर सकेंगे। धीरे धीरे उस जगह के, उस दर्द, उस तकलीफ, उस परेशानी को धीरे धीरे छोटा होते हुए और छोटा होते हुए महसूस करेंगे कि वो तकलीफ धीरे धीरे वो तकलीफ धीरे धीरे कम हो रही है और उसका आकार और छोटा होता जा रहा है। उस तकलीफ का आकार, उसका रंग धीरे धीरे छोटा होता हुआ धीरे धीरे और सिकुड़ रहा है और छोटा हो रहा है। और आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ, वो दर्द बिल्कुल छोटा, बिल्कुल कम होता जा रहा है। और अब अपने मस्तक से एक पवित्र रोशनी को अपने मस्तक के बीचों बीच के भाग से एक पवित्र रोशनी को चमकते हुए देखेंगे। एक पवित्र बिंदु, एक रोशनी जो आपके ही भीतर है। वो पवित्र रोशनी आपके ही आज्ञा चक्र, आपके ही मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु के रूप में है। और उसका प्रकाश बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद प्रकाश है। और धीरे धीरे वो प्रकाश आपके मस्तक से बाहर की ओर फैल रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके मस्तक से बाहर की ओर फैल रहा है और अब वो प्रकाश आपके शरीर के उस हिस्से में पहुंच चुका है जहां पर
अभी आपने विजुअलाइज किया था, धारणा की थी एक दर्द की, एक तकलीफ की। उस जगह वो प्रकाश धीरे धीरे पहुंच रहा है और उस प्रकाश से जो ऊर्जा निकल रही है वो बिल्कुल उस जगह को पहुंचकर उस स्थान को, उस दर्द को, उस तकलीफ को बिल्कुल हील कर रही है, बिल्कुल एनर्जाइज कर रही है। धीरे धीरे वो ऊर्जा एक प्रकाश के रूप में आपके शरीर के उस हिस्से पर पहुंच चुकी है जहां आपको तकलीफ थी, दर्द था। और अब वो धीरे धीरे बिल्कुल एनर्जाइज हो रहा है। उस जगह पर पूरी ऊर्जा पहुंच रही है, पहुंच रही है। और अब वो ऊर्जा पहुंच चुकी है आपके उस दर्द को कम करने के लिए, उस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। और जब आप देख रहे हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, तो एक असीम सुख का अनुभव आपको हो रहा है। एक असीम ऊर्जा का अनुभव आपको इस समय हो रहा है। और आप मन ही मन में बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं और बोलते हैं, मौन रह कर के ही आप बोल रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से बातें कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। मेरे पास अब किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं आज जान चुका हूँ कि मेरे ही भीतर वो ऊर्जा विद्यमान है जो मुझे स्वयं स्वस्थ कर सकती है। मैं नाहक ही इतने वर्षों से इस चिंता, इस दर्द में जी रहा था। इसका इलाज, इसका उपचार मैं दूसरे लोगों से करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ,
मैं ऊर्जान्वित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जब आप इस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। ये सफेद प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपके सभी चक्रों में फैल रहा है और आप इसे पूरी तरह से, इस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। और जब आपने उस ऊर्जा को, उस शांति को, उस सुख का अनुभव कर लिया है तो आप जानते हैं कि हे प्रभु, ये सब आपके ही कारण हो रहा है। आप पर ही श्रद्धा, आप पर ही भक्ति के कारण ये सब कुछ संभव हुआ है प्रभु, क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ। मैं आपका ही अंश हूँ प्रभु। और ये ऊर्जा, ये शक्ति आपने ही मुझे दी है। जन्मों जन्मों से मेरे भीतर ये ऊर्जा थी, लेकिन मैं मूर्ख इसे समझ नहीं पाता। किंतु आज मैं उस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर रहा हूँ, पूरी तरह से इस प्रकाश को अपने भीतर देख पा रहा हूँ। तो अब हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता हो चल चुका है कि आपकी भक्ति करने से ये ऊर्जा पल प्रतिपल बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे मैं और लोगों को भी इस सुख का अनुभव करवा सकूंगा प्रभु। तो हे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, मैं आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ। यद्यपि बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने, इंद्रों ने आपकी भक्ति की होगी प्रभु, लेकिन मैं भी आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु कि ये भक्ति अवश्य ही बहुत ज्ञान वाली नहीं है। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप तो परम पिता परमेश्वर हैं। और कोई भी पुत्र, कोई भी पुत्री को अपने पिता की भक्ति, अपने पिता की आराधना करने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। इसीलिए प्रभु, मैं आपकी भक्ति, आपकी शक्ति को पाने के लिए आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ। इसमें मुझे शक्ति प्रदान करें और इन्हीं भावों के साथ इन मंत्रों, इन श्लोकों की ऊर्जा को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करना है। अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच से एक एक अक्षर को अपने भीतर उतरते हुए शक्तिशाली रूप में महसूस करना है और
अपने मस्तक से उस ऊर्जा को अपने प्रभु के चरणों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणाम् मोद्योतकम् दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगाद वालं वनं भवजले पततां जनानाम्। धीरे धीरे इस ऊर्जा को और भी ज्यादा प्रबल रूप से अपने प्रभु तक पहुंचते हुए महसूस करना है। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिराणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिराणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिराणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। और अब जबकि आपका पूरा दर्द, पूरी तकलीफ निकल चुकी है और आपके मस्तक से ऊर्जा निकलकर आपके प्रभु के चरणों के पास, उनके चरणों तक पहुंच चुकी है, तो आप अब ये भावना भाते हैं कि हे जिनेंद्र देव, ये ऊर्जा इतनी ज्यादा फैल जाए, हमारे उन साधु संतों तक चली जाए जो इस समय विहार कर रहे हैं
जिनके आहार की व्यवस्था हो रही है वो बिल्कुल निरंतर आए, आहार बन जाए उनका, और उनका विहार भी बिल्कुल सकुशल हो जाए प्रभु। हे प्रभु, मुझे पता है मुझ में इतनी शक्ति नहीं, लेकिन आपकी भक्ति से ये शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है प्रभु। तो इसलिए कृपया इस ऊर्जा को और ज़्यादा और ज़्यादा फैलते हुए महसूस करना है, और उन सभी साधु संतों के चरणों तक, उनके पास तक पहुंचानी है जो इस समय विहार कर रहे हैं या किसी भी तकलीफ में है, किसी भी कारण से उन्हें तकलीफ है, तो वो सब तकलीफ शांत हो जाए प्रभु, और उनका विहार, उनका आहार बिल्कुल सकुशल हो जाए। इसी भावना के साथ इस ऊर्जा को अब उन सभी साधु संतों के पास पहुंचाते जाना है, और ज़्यादा इसका प्रसार आपके भीतर से, आपके मस्तक और आपके प्रभु के चरणों के भीतर जो ये ऊर्जा का प्रसार है, वहाँ से और ज़्यादा ये ऊर्जा अब फैलती जा रही है, क्योंकि आपने भाव कर लिए हैं कि ये ऊर्जा उन सभी साधु संतों के पास पहुंच जाए। इसी भावना के साथ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहरं, नमो उवज्झायणं, नमो लोये सफसाहुणं। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सब को वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सब को वंदू बार बार। इन्हीं भावों के साथ अब उन सभी संतों की शांति के लिए इन श्लोकों को अपने पास से मौन रहते हुए ही उनके पास पहुंचाना है। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव
शांति कुरु कुरु स्वाहा। और अब धीरे से अपने मस्तक पर अपना ध्यान ले जाएंगे, अपने मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच। वो ऊर्जा आपके पास वापस विद्युत गति से लौट रही है। आपके मस्तक के बीचों बीच आपको एक कंपन, एक ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन उसे आंख खोलकर देखने की कोशिश न करें। सिर्फ अपनी अंतर्दृष्टि से उस ऊर्जा को महसूस करना है और धीरे धीरे वो ऊर्जा पूरी तरह से आपके मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच वाले भाग पर आकर एक प्रकाश बिंदु के रूप में स्थित हो चुकी है। वो और कुछ नहीं, आपकी ही आत्मा थी, आपका ही प्रकाश, आपकी ही आत्मा एक प्रकाश के बिंदु के रूप में आपके मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच स्थित हो चुकी है। और अब दोनों हाथ जोड़कर जिनेंद्र देव को, अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे इस अनंत ऊर्जा से आपका परिचय करवाने के लिए। अपने जिनेंद्र देव को धन्यवाद देंगे और उन सभी साधु संतों को धन्यवाद देंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। और अब अपने भीतर विराजमान अपनी पवित्र आत्मा, अपनी दिव्य आत्मा को धन्यवाद देंगे कि आज उसने परम ज्योति के दर्शन आपको करवा दिए। और धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे और अपने शरीर को धन्यवाद देंगे कि उसने इतनी देर आपको एक ही अवस्था में बिना किसी तकलीफ के बनाए रखा। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और उसमें बहुत सी ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे। अब धीरे से उसे अपनी आंखों पर रख लेंगे। अपने चेहरे की मालिश, अपने गर्दन की मालिश, अपने सिर की मालिश, अपने पूरे शरीर की मालिश करनी है कि उस ऊर्जा का समान रूप से आपके पूरे शरीर में विस्तार हो जाए, प्रसार हो जाए। ओम शांति। आप सभी के भीतर बैठी दिव्य आत्मा को मेरा नमन। आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं